स्टार्ट आप बीच में थे 8th क्लास। वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले आप इस चीज़ के अंदर एक बात को समझिए कि केमिकल इफेक्ट का मतलब होता क्या चीज़ है। ठीक है, केमिकल इफेक्ट का मतलब होता है केमिस्ट्री से संबंधित है ये चीज़ है। ठीक, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से जब कोई रिएक्शंस होती हैं उसका मतलब केमिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। करंट क्या चीज़ होती है? करंट का मतलब सिर्फ आप इतना समझिए कि ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इसके अंदर बता देता हूँ। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी किस चीज़ से बनती हैं? पार्टिकल्स से बनती हैं। किस चीज़ से बनती हैं? पार्टिकल्स से बनती है। सॉलिड के अंदर ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये पार्टिकल्स या फिर एटम्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मैं अब ये भी आपको बता देता हूँ कि एटम सबसे छोटी इकाई होती है। एटम मिलके पार्टिकल बनाते हैं। ओके, पार्टिकल मिलके क्या बनाएंगे? फिर मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल फिर क्या आगे जाके क्या बन जाते हैं? फिर आपके जो होते हैं एलिमेंट हो गए। एलिमेंट के अंदर आपके फिर होते हैं मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड, और फिर या फिर बहुत जब दो या दो से अधिक आपके एलिमेंट मिल जाते हैं मेटल या नॉन मेटल, उसको वो बनाते हैं कंपाउंड। ये सारी चीज़ें आप आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना सा ब्रीफ देखो। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये है सॉलिड, इसके अंदर बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। सबसे पहले ये अपनी ही जगह के ऊपर ऐसे करके घूमते रहते हैं हमेशा। ठीक, लिक्विड के अंदर ये दूर दूर होते हैं, गैस के अंदर ये बहुत दूर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी आपने समझा सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। अभी क्या चीज़ होता है दूसरा, इन पार्टिकल्स के ऊपर अगर हम एटम को देखें, एटम को भी एक रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने फर्दर ब्रेक डाउन करके देखा था। तो फर्दर ब्रेक डाउन करने के बाद उसको क्या पता चला कि एटम के अंदर भी चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, और एक होते हैं न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल चार्जेस। ओके, करंट क्या चीज़ होता है? इस सब के चार्जेस का एक अलाइनमेंट में आ जाना, एक ही दिशा के अंदर आ जाना, चार्ज का और फ्लो करना करंट कहलाता है। ठीक है, सो द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की यूनिट क्या चीज होती है? चार्ज को हम नापते हैं कूलम के अंदर। किसके अंदर नापते हैं? कूलम के अंदर। क्यों से हम डिनोट करते हैं। ठीक है जी, करंट को हम किससे करते हैं डिनोट? आई से। ठीक है, इसको हम नापते किसके अंदर है? एम्पियर के अंदर। किसके अंदर नापते हैं? एम्पियर के अंदर। ये आपकी जनरल नॉलेज के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम देखो बुक के ऊपर आ जाते हैं। आपने सारा कुछ आपने पढ़ा था कि भाई हर किसी के अंदर ये एक सेल के अंदर से ये। अच्छा, एक और चीज़ इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। चीज़ होती है सबसे पहले जो इसको सारा का सारा कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लो करना। क्या होता है? फ्लो करना। चार्जेस का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर? चार्जेस का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन कहलाता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस होती हैं। चार्जेस क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना होता है, क्योंकि हर पार्टिकल किससे बना हुआ है? एटम्स, और एटम्स के ऊपर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। फाइन। अभी ये और इस चैप्टर के अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी? इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले एक क्या? सर्किट। सर्किट का मतलब मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं। सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर हम इस तरीके से एक डोर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं अगर किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, यानी कि जो जिसके अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे कि सेल। ठीक, और यहाँ से जब वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करता है तो ऐसे गोलाई के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, उसको हम सर्किट बोलते हैं। सर्किट इज अ सच अरेंजमेंट इन विच अ करंट फ्लोज। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्किट का उदाहरण है। ये इसके अंदर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे सर्किट जुड़ा हुआ है, और ये बल्ब है। बल्ब ऐसे ग्लो करता है। ओके, ये देखो। और दूसरा हमने इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ देखनी है? हमने ये आप पहले भी छोटी क्लासेस में कर सकते हो। अभी चार्ज एक तो होता है कंडक्टर,
एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर, सबको पता है कंडक्टर क्या चीज़ होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को यानी कि चार्ज को फ्लो होने दे, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जो ना होने दे उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। फिर एक होता है सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब ही क्या होता है, आधा, हाफ, जो थोड़ा बहुत चार्ज को पास होने दे उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। सब कुछ समझ में आया यहाँ तक। अब आके देखो, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक इसने एक सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसने क्या किया कि एक आपने एक वाटर का लेमन जूस ले लिया, लेमन जूस के अंदर इस तरीके से 2 तार इसने अंदर डबो दिए। तार दबाने के बाद में एक इस तरह का सर्किट बनाया, तारों का अरेंजमेंट बनाया, और इसमें बल्ब के अंदर से उसने देखा कि क्या चार्ज फ्लो हो रहा है। ये चीज़ आप सिंपल आप अपने घर के ऊपर भी एक और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। अगर हम आलू के अंदर ऐसे 2 तार लगा दें और उसको एक बैटरी के साथ में जोड़ दें तो इट विल स्टार्ट ब्लिंकिंग, ठीक है, इसके अंदर भी चार्ज होता है। हमेशा ये मान के चलिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी लिक्विड के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन का अर्थ क्या हुआ, केमिकल यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब वो जिस चीज़ से बना है उस चीज़ के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हुए कि उसकी संरचना ही बदल जाए, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन के अंदर एक तो होता है रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट मतलब जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट, जो उससे बन रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान जो भी चार्जेस का फ्लो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक आया सबकी समझ में। अब देखो, टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम, हम एक टेस्टर यूज करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लेमन जूस के अंदर डबो देंगे। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. 2 तार ऐसे हमने डबो दी लेमन जूस के अंदर से। अब लेमन जूस क्यों, क्योंकि लेमन जूस के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एसिड के अंदर अगर हमने डबोई तो एसिड के अंदर से कोई ना कुछ रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हो रहे हैं। इज इट क्लियर। तो पहली बात तो ये आप मान के चलो कि हाँ, पानी के अंदर से भी या लिक्विड के अंदर से भी करंट फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि H2O इसी से बना हुआ है ना, हाइड्रोजन प्लस में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, इनके ऊपर भी ये क्या है, एलिमेंट है, ये भी है ना। और एलिमेंट के ऊपर क्या चीज़ होती है, एलिमेंट किस चीज़ से बनते हैं, सारे के सारे एटम से बनते हैं, और एटम के ऊपर क्या चीज़ होता है, चार्ज होता है, ठीक है ना। अब ये देखो एलईडी क्या चीज़ होती है, ये एलईडी क्या होता है, यू में यूज एन एलईडी। अभी सभी दिवाली गई है, सभी ने एलईडी यूज़ करी है। होता क्या चीज़ है, एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक फ्लोज थ्रू द इट। देयर आर 2 वायर्स कॉल्ड एलईडीज अटैच्ड टू एन एलईडी। वन लीड इज स्लाइटली longer than the other. Remember that while connecting to a circuit, a longer lead is always connected to the positive terminal and the shorter lead is connected to the negative terminal. अब सबसे पहले टर्मिनल समझ लो क्या चीज़ होती है। हमेशा आपने इलेक्ट्रिक सेल देखा है जिसको रिमोट के अंदर डालते हैं, एक यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, एक जगह पे लिखा होगा पॉजिटिव और एक जगह पे लिखा होगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज़ है, ये सिर्फ वही एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि कहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना शुरू कर रहा है, और फ्लो किस में होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव वाला एंड है, आपने ये देखा होगा अगर हम सेल को उल्टा उल्टा भी डाल दें तो भी बैटरी काम नहीं करती। चार्ज फ्लो करना तब कर रहा जैसे ही हम इसको प्रॉपर नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसके बाद उसके नीचे कौन सा लगेगा, दोबारा से पॉजिटिव लगेगा ना। जब हम इस अरेंजमेंट को कंप्लीट कर देंगे, उस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा, सर्किट, क्या होगा, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है। अभी जो आपकी जो मेन चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए ये एक एक्चुअली आपको कंपास नीडल दे रखी है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि कंपास नीडल क्या चीज़ होती है। हमारी धरती के ऊपर भी एक तरह का चार्ज बना हुआ है। कैसे, आवर अर्थ हैज़ एन एटमॉस्फेयर, वी हैव द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है। इसके ऊपर जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, एक तो हमारी धरती का हमने क्या भी चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है, ठीक है।
यहाँ पे सारी चीज़ लिक्विड अवस्था के अंदर मिल रही हैं और ये कोर ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है तो सारी चीज़ लिक्विड। और यहाँ पे क्या चीज़ है, मेटल, हैवी मेटल है, जैसे कि आयरन इत्यादि, वो सारे पिघली हुई इस अवस्था के अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर है। मेटल हो गया, मेटल है, चार्ज भी होगा इसका मतलब उसके ऊपर, क्यों होगा, एलिमेंट्स है वे, उसके ऊपर फिर एटम से बने हुए हैं, चार्ज भी होगा, वो सारे एक दिशा के अंदर घूम रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक चार्ज के फ्लो होने की वजह से एक कहीं ना कहीं धरती के ऊपर भी एक चार्ज बन रहा है, और इसी चार्ज की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स होती है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। ब्रह्मांड के अंदर हर चीज़ एक दूसरे को खींच रही है, ठीक है, और हर चीज़ एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काट रही है। हमारी धरती का भी अपना एक खुद का एक अट्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। वैसे तो सारी चीज़ों का है ये, हर चीज़ हर एक दूसरी चीज़ को खींच रही है, जिसको हम साइंस के अंदर बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। परंतु ये जो धरती के ऊपर होती है इसकी हमने वैल्यू मान के चलती है 10 या फिर 9.8 अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 10, और इसको हम कैपिटल जी से नहीं, इसको हम सिग्निफाई करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है जी। और ये भी क्यों है, ये भी चार्जेस की वजह से ही है। यहाँ तक आया सबके, ये तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बात थी। अभी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला क्रिएट होता है। मैग्नेट का मतलब क्या चीज़ होती है, अब आप आगे वाले चैप्टर पे पढ़ोगे कि मैग्नेट प्लस में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत गहरा ताल्लुकात है। ताल्लुकात क्या चीज़ है कि अगर ये आपने जनरेटर देखे हैं, है ना, जनरेटर कैसे काम करते हैं, अगर आप एक बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में, सबसे पहले तो मैग्नेट के बीच में क्या होता है, मैग्नेट के बारे में समझ लो, उसका हमेशा एक पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है मैग्नेट का, ठीक है। और इसके अंदर से इनविजिबल मैग्नेटिक इस तरह से तरंगे निकल रही होती हैं जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ओके। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, दिखाई नहीं देती, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी और क्या चीज़ होती है कि हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होएगा और सेम पोल एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। यहाँ तक आया समझ में। धरती भी एक तरह से जीता जागता मैग्नेट सा है, वो मैंने बता दिया क्यों रखा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या चीज़ होती है, क्योंकि मेरे को आपको इसका कंसेप्ट समझाना है कि ये क्या चीज़ है, ये गैल्वेनोमीटर। अगर तो हम मैग्नेट इस तरह से ले लें और उसके बीच में एक तार यानी कि कंडक्टर, उसको हम टू और फ्रो ऐसे करके मूवमेंट करवाएं, तो कुछ ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि कुछ फिनोमिना होता है जिसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है। मतलब अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज़ लें, आपने हमेशा ये तो देखा होगा कि बिजली पकड़ लेती है ना, बिजली पकड़ लेती है। अगर एक कंडक्टर के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि चार्जेस को फ्लो करवाएं तो इसका मतलब उसके अंदर से करंट बह रहा है, और वो करंट बहने की वजह से वो हर चीज़ को अपनी, खासकर मेटल्स को, और जिसके अंदर भी दूसरा चार्ज होगा, हमारे अंदर भी चार्ज है, वो मैं बताऊंगा आपको, बायोलॉजी का है, वो उस चीज़ को खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ में। इसीलिए बिजली आपको पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी क्या बनी हुई है, आपकी बॉडी के अंदर बनी है न्यूरॉन्स। आपकी सारी बॉडी का नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से बना हुआ है। वो भी क्या है, फ्लो ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस भी क्या है, एक तरह का चार्ज फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर भी, ठीक है। तो जब भी एक इलेक्ट्रिसिटी क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट वाला इफेक्ट लेके आती है, और मैग्नेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में। यानी जनरेटर कैसे काम करते हैं, दो बड़े बड़े आपने यहाँ पे क्या कर लिया, मैग्नेट्स हैं, उसके बीच में डीजल का तेल डाल के उसको हम किसी तरह से कॉइलिंग से उस मशीन से यहाँ पे जो कंडक्टर होता है उसको मूव कराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ओके, जिसको हम अपने हाउस होल्ड के अंदर यूज़ करते हैं। पता चला। आगे आने वाली क्लास के अंदर आप इसकी बनावट भी सीखोगे, सारी चीज़ें सीखोगे। अब इसी चीज़ के लिए पहले के ज़माने में क्या होता था, एक होता था कंपास। कंपास वाज जस्ट, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है कंपास क्या चीज़ होती है। उसके अंदर एक नीडल ऐसी होती थी, एक नॉर्थ और एक साउथ। धरती के अगर उसको हम ऐसे कैसे छोड़ दें तो उसका ये वाला पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाता था और ये वाला पोल साउथ की तरफ, ठीक है। अब ये पता लगाया गया कि अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट, अगर किसी तार के अंदर से
इसको कंपास को पकड़ के इसको पास में लेके जाया जाए तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है, मतलब ये ऐसे ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या हुआ, ये आप अपने घर के ऊपर भी कर सकते हो। ये जब डिफ्लेक्शन हुई तो इससे आपको ये पता चला कि भाई मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कुछ चेंज आता है। यही सिद्धांत के ऊपर पढ़ते 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 आगे फिर जनरेटर और मशीन्स का आविष्कार हो गया। ठीक है, दूसरा इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, ये आपने घर पे भी करके देख रखा होगा। हमेशा आपको बोलते हैं मैग्नेट्स को टीवी के पास में मत लेके जाओ, जैसे लेके जाओगे उसके अंदर डिस्टर्बेंस ही आने लग जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी और उसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है मैग्नेट के बीच में। इज इट क्लियर? ये आपका एक्चुअल के अंदर यही था कि ये डिफ्लेक्शन जो आपको दिखाया गया है कि ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट की वजह से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम यूज में कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, टेक आउट 2 कार्बन रॉड्स। आपने 2 कार्बन की रॉड ले ली। कार्बन की रॉड कहाँ से लोगे? कार्बन क्या चीज़ होती है? यूनिवर्सल कंपोनेंट होता है, हर चीज़ कार्बन से बनी हुई है। ओके, अब कार्बन के ऊपर ही हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, ये आप आगे आने वाली केमिस्ट्री में सुनोगे। ठीक, परंतु अभी आप ये मान के चलो जैसे कि जो सेल के अंदर जो होती है ना, ये आपका बैटरी के जो सेल है उसके अंदर जो एक रॉड सी होती है काली सी, देखा होगा ना, वो कार्बन रॉड है। 2 कार्बन रॉड आपने ऐसे ले ली जिसके ऊपर सेल का इस तरह से, जैसे सेल के ऊपर होता है ना मेटल कैप, मेटल की कैप होती है ना, ऐसे ये 2 इनके ऊपर में मेटल की कैप थी। ठीक है, ये कार्बन रॉड ले ली, ये इन्होंने पानी के अंदर डबो दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक कार्बन रॉड को आपने हटा दिया और दूसरी कार्बन रॉड को यहीं की यहीं रहने दे दिया, और वो जो मेटल की कैप थी वो आपने लगा दी किसके ऊपर, एक तो कार्बन रॉड के ऊपर लगा दी। ये देखो, ये कार्बन रॉड है, ये मेटल कैप है। अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? ये सारा का सारा पानी के अंदर ही आपने डाल लिया और इसको आपने ऐसे करके जोड़ दिया। यहाँ से अब जब आपने जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए, टेक आउट द कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम द 2 डिस्कार्डेड सेल। सेल के अंदर से निकाली हुई रॉड ये है कार्बन रॉड। क्लीन देयर मेटल कैप, उनकी मेटल कैप को ऊपर से, ताकि रस्ट वस्ट ना हो, साफ कर लीजिए विद द सैंड पेपर। व्रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप, यहाँ पे कॉपर की वायर्स को ऐसे करके लपेट दीजिए दोनों को और ऐसे करके जोड़ दीजिए। वी कॉल दिस 2 इलेक्ट्रोड, तो ये जो है इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। ठीक है, इंस्टीड ऑफ कार्बन रॉड्स यू कैन टेक 2 आयरन रॉड्स, अब या आप आयरन की भी ले सकते हो अगर चाहो तो। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल, इसके अंदर पानी डालो। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के थोड़ा नमक शिकंजी बना दो इसके अंदर। उसके बाद में, और ये जैसे ही आप नमक डालोगे, लेमन जूस डालोगे, इसके अंदर मोर कंडक्टिंग हो जाएगा। मतलब कि ये मैं आगे बताऊंगा कि जब भी नमक वाले पानी के अंदर, जब भी कोई पानी होता है जिसके अंदर कि नमक या सॉल्ट या नींबू होता है, वो ज़्यादा कंडक्टर होता है, ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। समुद्र के पानी में करंट ज़्यादा लगेगा, इसीलिए जब आपने देखा होगा कि बैटरीज के अंदर पानी डाला जाता है ना, अलग से खरीद के लेके आते हैं 30-30 रुपये का, है ना, इन्वर्टर की बैटरीज के अंदर। वो कैसा पानी होता है? बारिश का पानी होता है वो, ताकि उसके अंदर में नमक ना हो। Now immerse the electrodes in this solution. Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. ये बाहर ही रखना। Wait for 3-4 minutes. Observe the electrodes carefully. Do you notice any gas bubbles near the electrodes? आप इसको कनेक्ट कर देंगे सारे अरेंजमेंट को तो आपको थोड़ा देर के अंदर पता लगेगा कि यहाँ पे गैस बबल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं। ये क्या चेंजेस है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये केमिकल चेंजेस हैं। और ये कैसे होता है केमिकल चेंजेस? एक्चुअल के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, जब आपने यहाँ पे डाल दिया और ये कंडक्शन, ये जो पानी है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। और इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। ठीक है, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इस तरह से डिप किए जाएं कि वो आपस में कनेक्टेड हो तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन की वजह से चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इज इट क्लियर? बस ये एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर। ओके, हियर इज अ साइंटिस्ट नेम 1800 के अंदर ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन has shown that if the electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery and the hydrogen bubbles formed on the another electrode. क्या बोला उसने
ये जब आपने ऐसे कर दिया और इसके अंदर से आप मान लो ये एक्चुअल में क्या कर रखा है, ये नहीं कि आपने सीधा पानी के अंदर ऐसे डबो दिया और अपने आप पे होना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं करंट बैटरी से भी जुड़ा हुआ है ये। ओके, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मेटल कैप ले ली, मेटल कैप के साथ में 2 कार्बन की रॉड ले ली, पानी ले लिया, नमक डाल दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट करेगा इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होते ही इसका मतलब करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो उसने फिर क्या ऑब्जर्व किया कि जो H2O था, पानी था, ये टूटना शुरू कर देता है। टूटना शुरू करना मतलब एक के ऊपर तो हाइड्रोजन के बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे और दूसरे के ऊपर ऑक्सीजन के बबल्स। ठीक है, इस तरीके से यानी कि सेपरेट हो जाएगा। The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction. As a result, bubbles of the gas may be formed on the electrodes. Deposit of the metal may be seen on the electrodes. Changes of the color of the solution may occur. अब क्या क्या चीज़ें हो जाएगा इसके अंदर, अगर हमने इस अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले इनके ऊपर बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे, बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर। नंबर 3, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसका जो मेटल का था, ये इसका जो कार्बन है वो दूसरे वाले के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये तो पतला होता चला जाएगा और ये मोटा होता चला जाएगा। और ये कहाँ पे होगा? हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव दिशा के अंदर करंट फ्लो करता है। तो कहाँ पे होगा? जो जिसके ऊपर आपको चार्ज, जिसके ऊपर आपको डिपॉजिट करवाना है, वो एक हम उसको बोल देंगे कैथोड और दूसरे को हम बोल देंगे क्या? एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड के भी 2 नाम होते हैं, पॉजिटिव वाला कैथोड, नेगेटिव वाला एनोड। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? अब हम उसका यूज़ हम देखेंगे कहाँ पे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने सुना होगा कि सोने का पानी चढ़ रखा है, सुना होगा ना। आप कई बार सुनार के पास में लेके जाते हो, आपकी जो चांदी वगैरह काली हो जाती है ना। अभी आपने दिवाली गई, आपने देखा भी होगा। बट ही डू के इसको साफ़ कर दो, वो क्या करेगा? उसको तोलेगा, उसको एक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देगा और आपको बाहर निकाल के दे देगा, है ना। और उसके अंदर थोड़ा सा वजन कम हो जाता है उस टाइम के ऊपर। क्या होता है बेटा? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही यूजफुल चीज़ है। देखो, यू नो दैट द ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज अ शाइनी हैंडल बार एंड द व्हील रिम्स। आपने देखा होगा नई नई जब साइकिल आती है, बिल्कुल सिल्वर कलर के हैंडल्स वगैरह होते हैं ना सारे, रिम भी सिल्वर कलर के। क्या चीज़ है वो? अगर उसको आप किसी तरह स्क्रैच करोगे तो आपको उसके ऊपर से कोटिंग उतरती हुई दिखाई देगी। वो कोटिंग कहते हैं ना कि यार पूरा का स्क्रैच मार दिया, ये सारी वो क्या चीज़ है? वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज़ होती है? ये देखो, हमें करना क्या है, मान लो वही वाला सारा अरेंजमेंट है। पहले हमने पानी लिया था, अब इसके अंदर हमने क्या ले लेंगे? कॉपर सल्फेट हमें चाहिएगा और 10 × 4 सेंटीमीटर का ये इस तरह से प्लेट है। 250 ml डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड का मतलब कौन सा होता है? जिसके अंदर से नमक निकल रखा हो, वो वाला पानी इसके अंदर हम ले लेंगे। आफ्टर दैट डिजॉल्व 2 स्पून ऑफ द कॉपर सल्फेट इन इट। इसके अंदर हमने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पानी के अंदर डाल दिया। अब आगे क्या करना है? Add a few drops of the dilute sulfuric acid to the copper sulfate solution to make it more conducting। थोड़ा सा इसके अंदर हमने HCl जो तेजाब होता है ना, वो भी डाल दिया। क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर। इसको हमने कॉपर की जो प्लेट ली थी अच्छे से चमका लिया उसको, और यहाँ से हमने ऐसे करके इसको अंदर डिप कर दिया। उसके बाद में हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया कंडक्टर के साथ में, कंडक्टिंग वायर कोई भी ली, और यहाँ पे उसको बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड इमर्स देम इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अलाउ द करंट टू पास थ्रू। आप इसको अब 15 मिनट इसके अंदर से करंट पास होने दो। ये वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड। ये क्या है? बैटरी। इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड कौन से हमारे? कॉपर प्लेट। 15 मिनट हमने करंट पास, और ये क्या बन रहा है? सर्किट। 15 मिनट करंट पास करने के बाद में हम इन इलेक्ट्रोड्स को निकालते हैं और देखते हैं उनको। हमें क्या पता लगेगा? हमें ये पता चलेगा कि किसी एक के ऊपर तो मोटाई उसकी बढ़ गई है, इसके अंदर से कॉपर निकल के और इसके ऊपर जमा होना शुरू हो गया है। ठीक है,
ऐसे कैसे होता है जब ये सोने, अब इसी से आप मान के चलो कि ऐसे ही हमारा कहाँ यूज़ होता है, जो सोना वगैरह नहीं चढ़ाते किसी चीज़ के ऊपर, चांदी के ऊपर सोने की कोटिंग कर दी है ना, ऐसे ही करते हैं। एक को हम चांदी की बार ले ली, एक को सोने की बार ले ली, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन, जिस चीज़ की हमें कोटिंग चढ़ानी है उस चीज़ का सॉल्यूशन ले लिया, करंट पास कराया, जिस चीज़ के ऊपर हमें कोटिंग चढ़ानी है उस चीज़ को हम इस वाले के ऊपर रख लेंगे, एनोड के ऊपर रख लेंगे, और जिसके ऊपर से हमें कोटिंग चढ़वानी है उसको हम कैथोड रख लेंगे, करंट पास करेंगे, उसकी परत उसके ऊपर चढ़ जाएगी। ऐसे ही स्टेनलेस स्टील के ऊपर, जैसे आपका साइकिल के हैंडल वैंडल है, वहाँ पे भी ऐसे ही काम होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आया आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग या परत चढ़ाना है, पानी चढ़ाना, क्या चीज़ होती है? इज इट क्लियर? When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into the copper and sulfate, CuSO4, ये था सॉल्यूशन। इसके अंदर कॉपर अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया। डिसोसिएट इसका मतलब यही होता है। द फ्री कॉपर गेट्स डाउन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब दोनों ही जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जो कनेक्टेड है, जो फ्री इलेक्ट्रिक यहाँ पे है, यहाँ पे इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। From the other electrode, a copper plate, a equal amount of copper get dissolved in the solution। यानी कि जो पॉजिटिव के ऊपर है, ये वाला मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके अंदर से तो पिघल के जब इलेक्ट्रिक करंट हमने 15 मिनट चढ़ाया, ये पिघल के इस सॉल्यूशन के अंदर मिलना शुरू हो गया। क्या चीज़? कॉपर। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या था? CuSO4 था, और इसके अंदर हमने HCl डाल रखा था, राइट। ये तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट डालते ही Cu और SO4 इसके अंदर डिसोसिएट हो गया, सबसे पहली चीज़। ये वाले कॉपर का जो कॉपर है, पिघल के इस कॉपर के साथ में मिलने लग गए, यानी कि कॉपर की मात्रा बढ़ने लग गई, ठीक है। इसके ऊपर ये बढ़ के अब धीरे धीरे इसकी तरफ में आके इसके ऊपर होने लग गया, जमने, इसके ऊपर जमने लग जाएगा, इसका घटने लग जाएगा, इसका जमने लग जाएगा। Free from the other electrode, a copper plate and equal amount of copper get dissolved in the solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process continues. This means that the copper gets transferred into the other electrode to the other. The process of depositing layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Definition को ध्यान से समझ लीजिए बेटा एक बार। नाउ वी आर ऑन द डेफिनेशन। अब हमने सारा प्रोसेस समझ लिया है, हम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर आ गए हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, मतलब कि हमारी डिजायर्ड का मतलब अपनी मनपसंद के मेटल की एक लेयर चढ़ा देना एक दूसरे मटेरियल के ऊपर बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इन द ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की सबसे मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन कौन सी है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसके यूज देखो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर द कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। द लेयर ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी with the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects like car parts, bath taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many others. इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है इसकी तो पूरी बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कारखाने लगते हैं, ठीक है। अब जितनी भी कारें वगैरह होती हैं इसके ऊपर बहुत सारी जैसे रिम वगैरह होती हैं, कुछ इस तरह के आपने देखे होंगे कि बिल्कुल चमकते हुए धातुएं होती हैं, है ना। तो उसके ऊपर एक अपने डिज़ायर्ड मेटल की लेयर चढ़वा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अब ये नहीं कि हम किसी की भी, अब मान लो हम किस चीज़ की, अब मान लो एक लोहा है, ठीक है, स्टील है जैसे, अब स्टील के ऊपर हम क्रोमियम की, जैसे कि आपके हैंडल जो साइकिल के हैंडल होते हैं ना वो क्रोमियम होता है, वो क्रोमियम की हम लेयर चढ़ा रहे हैं। शर्त क्या होनी चाहिए कि जो अब स्टील कैसा है, ये तो भाई मजबूती देगा इसको, लेकिन सुंदर बनाने के लिए इसको, अब इसका सुंदर तो नहीं था, ये सुंदर बनाने के लिए अब ये वाली प्रॉपर्टी हमें क्रोमियम से मिल गई, तो हम स्टील ले लेंगे, क्रोमियम ले लेंगे। कैसे? इसी अरेंजमेंट के अंदर एक तो हमने ले लिया स्टील और एक हमने ले लिया क्रोमियम। क्रोमियम का ही सॉल्यूशन ले लिया, धीरे धीरे नेगेटिव के ऊपर हमने क्या ले लिया?
स्टील ले लिया, पॉजिटिव के ऊपर हमने क्रोमियम ले लिया। ये इसके अंदर से क्रोमियम इसके लिक्विड के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा, और लिक्विड से फिर इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, और हमारे को हमारी मनपसंद प्रॉपर्टी मिल जाएगी इसके ऊपर। हो गया। ऐसे ही चांदी और सोने का आभूषण बनते हैं कि उसके ऊपर उसका पानी चढ़ा देना। समझ में आया पानी चढ़ाने का क्या मतलब होता है? क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट डजंट कोरोड। और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मान लो आपने ये तल लोहे का था, अब लोहे के ऊपर आपने क्रोमियम का कर दिया, तो उससे क्या फ़र्क हो गया? सबसे पहले तो इसे कभी कोरोड नहीं करेगा। कोरोड का मतलब क्या होता है? जंग नहीं लगेगा इसको। दूसरा, ब्यूटीफुली लुक होएगा, शाइनी बन जाएगा, है ना। तीसरा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी इसकी। ओके। However, chromium expensive and it does not be economical to make the whole object out of the chromium. अब कहने के लिए आप ये भी कह सकते हो, फिर एक काम करो ना, क्रोमियम का ही बना लो ना हैंडल। बट क्रोमियम तो बहुत ही एक्सपेंसिव धातु है, बहुत ही लिमिटेड मिलती है। तो हमने अपनी जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी थी, उसकी जो शाइनी वाली चीज़ थी, वो हमने ले ली इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, है ना। कितने काम की चीज़ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। So the object is made from the cheaper metal and only coating of chromium over it is deposited. Jewelry makes electroplates, silver and gold on less expensive metal. These ornaments have the appearance of the silver or gold but are the much less expensive. अब आपको समझ में आया कि दुनिया भर के आपको ये नकली आभूषण जो मिलते हैं, सोना जैसे कि कुछ ग्राम का ही 8 या 10 हज़ार रुपये वैल्यू होती है, और आपको 8 या 10 हज़ार के अंदर तो पूरे के पूरे हार मिल जाते हैं बिल्कुल सोने जैसे, जिसकी गारंटी होती है 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, है ना। वो क्या चीज़ होती है? पानी चढ़े हुए होते हैं। समझ गए। टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन और ऑन टू द आयरन। टिन इज लेस रिएक्शन, और कहाँ पे होती है? जैसे कि आपने जो जिन बर्तनों के अंदर टिन के जो डब्बे होते हैं वो एक्चुअली लोहे का होते हैं, टिन का इसके ऊपर क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड द ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट। अब लोहे के पुल वगैरह बनते हैं ना, परंतु अगर उसके ऊपर अब लोहे के साथ में क्या चीज़ प्रॉब्लम आती है? बहुत ज़्यादा जल्दी जंग पकड़ जाता है। तो उसके ऊपर हम अगर एक जिंक की कोटिंग कर दें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से, तो मजबूती तो लोहे के अंदर पहले से है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक की कर दिया तो सालों साल चलता रहेगा, जंग भी नहीं पकड़ेगा, मजबूती बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये आपके यूजेस हैं। In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. It is a pollution waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ये जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना, ये जो हम सॉल्यूशन इसके अंदर डालते हैं, एक्चुअल के अंदर ये इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है, थोड़ा क्या बहुत होता है। तो इसका डिस्पोजल का मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। नाउ दीज आर द कीवर्ड्स। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं पता चल गया आपको। एनोड कैथोड दो, और एनोड क्या चीज़ होगा? कैथोड क्या होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जिस चीज़ की हमारे को लेयर चढ़ानी है उसको तो हम एनोड ले लेते हैं यानी कि पॉजिटिव, जिस चीज़ के ऊपर चढ़ानी है वो कैथोड ले लेते हैं यानी कि नेगेटिव। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। गुड कंडक्टर पता है आपको। लेड क्या चीज़ होती है? LED। लेड क्या होती है? लाइट्स होती हैं, छोटी छोटी लाइट्स होती हैं। ये लाइट जिसके अंदर एक तार बड़ी होती है, एक तार छोटी होती है। इसको जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक सर्किट बन जाता है और ये शाइन करने लग जाती है। पुअर कंडक्टर आपको पता है क्या चीज़ होती है? ये आपका व्हाट यू हैव लर्न